मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सोफिया कुरैशी कौन है? सोफिया कुरैशी जिसने हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी का सर ऊंचा कर दिया माशाल्लाह, और हिंदुस्तानी के साथ साथ हर हिंदुस्तानी मुसलमान का सर तो वाकई ऊंचा कर दिया, क्योंकि मुसलमान का नाम लेकर के हिंदुस्तान के माहौल को कुछ लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। जब से वो पहलगाम का हमला हुआ था मेरे भाई, उस पहलगाम के हमले के बाद में लोग मुसलमानों को टारगेट करना लोगों ने शुरू कर दिया जगह जगह। भाई एक गुनहगार है तो एक को सज़ा मिलेगी, सबको थोड़ी मिलेगी भाई। हाँ, जो गंदा है वो गंदा है, बाकी जो साफ़ सुथरे हैं उनको साफ़ सुथरी निगाहों से ही आपको देखना पड़ेगा। अभी हाल ही में सोफिया कुरैशी को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब आपने इस वीडियो को प्ले कर ही दिया है, मेरी बात को सुन रहे हैं तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं जिसमें नेताजी, बताया गया है कि नेताजी ने सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कुछ कहा था। उसके बाद में नेताजी को अफसोस भी हुआ है। कैसा अफसोस हुआ है अभी तो अल्लाह ही जाने, अफसोस हुआ है या फिर कुछ और मामला है, लेकिन उन्होंने कहा कि सोफिया कुरैशी हमारी सगी बहन से भी ज़्यादा बढ़कर है। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, देखते हैं इस वीडियो को, कुछ रिपोर्टर ने बताया है, और बने रहना हमारे साथ। कलाम भी पढ़ेंगे, आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे मेरे अजीज़। और आज 15 मई है और चांद की 17 तारीख है, तो जरा देख लीजिए कि रिपोर्टर ने नेताजी के बारे में क्या बताया है और इन्होंने क्या कहा था सोफिया कुरैशी को। इसकी जानकारी भी आपको देंगे, इस वीडियो को देखिए पहले। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह एक विवादित बयान को लेकर गहरे विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने भारतीय सेना की शेरनी और ऑपरेशन सिंदूर में सेना का चेहरा रही कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर अब राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। आम लोगों और सोशल मीडिया में भी मंत्री के बयान की जमकर आलोचना हो रही है। हालांकि मामले को बढ़ते देख मंत्री ने माफी मांग ली है। वही बयान के कुछ घंटों बाद ही मंत्री विजय शाह को भोपाल बुला लिया गया। बीजेपी कार्यालय में संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने उनसे बंद कमरे में मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व ने मंत्री के बयान को लेकर गंभीर असंतोष जताया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मंत्री के इस बयान पर नाराजगी जताई है और कड़ी शब्दों में समझाइश दी है। विवाद गहराने और पार्टी की नाराजगी के बाद विजय शाह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा, अगर मेरे बयान से कोई समाज या कर्नल सोफिया कुरैशी आहत हुए हैं तो मैं 10 बार माफी मांगता हूं। कर्नल सोफिया मेरी बहन जैसी है। मेरा खुद का परिवार भी सैन्य पृष्ठभूमि से है और हमने भी देश के लिए बलिदान दिया है। तो घटना हुई, मैं उस दिन से विचलित हूँ और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे, और उस दिन की घटना के बाद जहाँ हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है, और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था, फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता। विपक्षी कांग्रेस ने इस बयान को लेकर बीजेपी और मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बेहद शर्मनाक और महिलाओं का अपमान करने वाला बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मंत्री की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की है। कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा, मोहम्मद जावेद, दानिश अली और रेणुका चौधरी ने भी मंत्री के बयान को सेना और देश का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की। मंत्री विजय शाह ने मंगलवार को महू में एक जनसभा के दौरान कहा था, जिन लोगों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं कटे फटे लोगों को उनकी एक बहन को भेजकर ऐसी तैसी करवा दी। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी टुकड़ी का नेतृत्व किया था। वे कई आतंकवाद विरोधी अभियानों का हिस्सा रही हैं और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं। जी हाँ, कर्नल सोफिया कुरैशी को उनकी बहादुरी के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। लेकिन नेताजी ने भैया क्या कह दिया, नेताजी ने एक वीडियो में मैंने देखा था, बताया जा रहा था कि नेताजी ने आतंकवादियों की सिस्टर कह दिया था उनको, कर्नल सोफिया कुरैशी को। तो बहुत बड़ी बात है भाई। और वो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं, जो सच्चाई बयान करते हैं, सब कुछ उन्होंने बताया है। चलिए बहरहाल मैं आपके सामने ये वीडियो मैंने क्यों रखा कि आज के इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो आपकी नज़र में वाकई सबूतों के आधार पर बिल्कुल गद्दार ऐसा कह लीजिए, तो आप उसको सज़ा दीजिए, और बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को सज़ा देने का आपको किसी को हक नहीं है, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर नफरत बोने का काम करते हैं। तो सरकार उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। कर्नल सोफिया कुरैशी को दिखाने का मतलब यही था कि ये हमारी एक मुस्लिम बहन है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के लिए दिलो जान से लड़ रही है और लड़ती रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह।
बेशक आप इस वीडियो को आगे 2-4 जगह ज़रूर शेयर कर देना मेरे भाई। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें। 2-3 शेर कलाम के सुन लीजिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं जब मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं, तो ज़रा सुनिए वो कौन सी मिस्टेक है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाला ये जान लेता कि उस पर कितना गुनाह है, आय हाय 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 हाय, अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाला ये जान लेता कि उस पर कितना गुनाह है, बेशक उसे 40 रोज तक खड़ा रहना अच्छा मालूम होता इस बात से कि नमाजी के सामने से वो गुजरे। अल्लाह अकबर, 40 रोज तक खड़ा रहता लेकिन नमाजी के सामने से नहीं गुजरता, उसे पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है। मस्जिदों के हालात देख लीजिए आप जरा, ऐसे निकल के चला जाता मेरा प्यारा, किसी के खबर टच कर दिया, किसी की टांग मार दी, निकलता हुआ चला जाता है। ये नहीं देखता कि हाँ यार ना वो नमाज पढ़ रहा है तो उसको कैसा महसूस होगा, तुम्हारा उसका पाँव या तुम्हारी टांग उसके कहीं लग गई, टच हो गई होगी तो भाई ख्याल रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान जो आप तक पहुंचा दिया, आगे शेयर करें, 2-4 लोगों को बता दिया करें। जब सुना करें तो अपनी जुबान से ही बता दिया करें, भाई के नबी का फरमान है, ऐसा ना करो, इतना बड़ा गुनाह है। चलिए बहरहाल 3-4 शेर सुन लीजिए। मुंबई से रिहान शेख मदनी, जो आंखों से देख नहीं सकते, वो हमेशा इसी की फरमाइश करते हैं कि अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। आइए कलाम शुरू करते हैं। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, जब मैंने भी मदीना देख लिया, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है। आखिरी उम्र है प्यारो, नंदे दुनिया देखो, आखिरी उम्र है प्यारो, नंदे दुनिया देखो, अब तो बस अब तो बस तेरी धुन है। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नज़रें, मैं कहाँ हूँ, हाँ मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नज़रें। दिल ज़रा संभल ले तो फिर जा, नी बेखज़ा देखो, दिल ज़रा संभल ले तो फिर जा, नी बेखज़ा देखो, अब तो बस की धुन है। जालियां देखूं के दीवारों, दरों पाने गैर, जालियां देखूं के दीवारों, दरों पाने गैर, अपनी मासूर निगाहों, अपनी मासूर
से मैं क्या देखूं, अब तो बस तेरी धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस तेरी धुन है। मैंने जिन आँखों से देखा है कभी शहर नबी, हाँ मैंने जिन आँखों से देखा है कभी शहर नबी, और इन आँखों से अब क्या कोई जलवा देखूं, अब तो बस तेरी धुन है। काश इकबाल, हाँ काश इकबाल, काश इकबाल, हाँ काश इकबाल, काश इकबाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी, काश इकबाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी, कि सुबह के मैं हूँ तो शाम, सुबह का मैं हूँ तो शाम का तैबा देखूं, अब तो बस तेरी धुन के मदीना देखूं, सुबह के मैं हूँ तो शाम का तैबा देखूं, अब तो बस तो मेरे अजीज दुआ करें कि अल्लाह हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।